मरीन ड्राइव की सैर आप सबने किया होगा या फिर देखा होगा, लेकिन क्या आपने पटना का मरीन ड्राइव देखा है? नहीं? तो चलिए आज आप मेरे साथ मरीन ड्राइव का सैर करिए। जी हाँ, तो चलिए हम आपको आज पटना के मरीन ड्राइव घुमाते हैं। गांधी मैदान होते हुए आ गए हैं अब मरीन ड्राइव के रास्ते पे। जी हाँ, हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की हुई है, यानी कि पत्थर से इसे बंद किया गया है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जो पुल का है उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद ये रास्ता खोल दिया जाएगा। हम किसी और रास्ते से आए हैं, लेकिन आप ये जो एरिया है वो गोल घर का है और गोल घर के पास से आप इस पुल पे चढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको मरीन ड्राइव का सैर कराते हैं, पटना वाले मरीन ड्राइव का। तो आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव की सैर पर हम निकल चुके हैं। हालांकि ये जो पुल है अभी तक पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है, काम अब भी आप देख सकते हैं कि काम भी चल रहा है। और एक बात जरूर, जब भी आप इस पुल पे आए या कहीं भी सड़क पे जाएं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। आपको बता दें कि मैं अभी काम पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं ड्राइव कर रही हूँ, इसलिए मैंने हेलमेट लगा रखा है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान जरूर दें, जोश में होश न खोए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इस पुल को बनाया जा रहा है। आप आसपास देख भी सकते हैं कि गंगा का पानी हालांकि भी सूखा हुआ है, जब ये भर जाएगा तो ये नज़ारा और बेहद खूबसूरत लगेगा। और बताया जा रहा है कि अगर ये पुल पूरी तरीके से बन जाता है, उसके बाद पटना में जाम की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और कहा जाता है कि अगर रात के वक्त इस पुल पे आप आते हैं तो लाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखिए, किस तरीके से जो पुल का अभी है निर्माण चल रहा है, मजदूर लगे हैं और बेहद ही मतलब एक नज़र में आप इस पुल को देखते हैं तो बेहद ही खूबसूरत लगता है। और साथ ही जैसे ही आप इस पुल पे इंटर करते हैं तो आपको लगेगा आप पटना से निकलकर कहीं और आ गए हैं, मतलब पटना में नहीं है। एक चीज़ और है, देखिए यहाँ से कुछ बोर्ड भी लगा है जहाँ पर लिखा हुआ है दीघा 7.5 किलोमीटर और पीएमसीएच 2 किलोमीटर, यानी कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पीएमसीएच है और 7.5 किलोमीटर की दूरी पर दीघा है। कहा जा रहा है कि इस पुल के निर्माण होने के बाद जो दूरी है वो काफ़ी कम जाएगी और आपको जाम की बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। और साथ ही इस पुल से अगर आप जाते हैं तो मज़ा भी दुगना आएगा, क्योंकि पुल को जिस खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है, आप देखिए किस तरीके से जो है गोलंबर की तैयारी हो रही है, गोलंबर बनाने की तैयारी, उसमें भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि ये जो पुल है ये बहुत जल्दी बनके तैयार हुआ है, मतलब बहुत कम समय में इसे तैयार कर लिया गया है और एक नज़र में देखने में ये पुल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम आपको आज इस पूरे पुल का सैर करवाते हैं कि कैसा है पुल और कहां कहां जाना आपको कितना आसान हो सकता है। तो हम इस मरीन ड्राइव के, पटना वाले मरीन ड्राइव के बीच में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि देखिए वो वाला जो रास्ता है, ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे थे, ये गोल घर के पास से रास्ता आता है। यहाँ से आप चढ़ के और इस पुल पे चढ़ सकते हैं। और मेरे दूसरी तरफ अगर इस तरफ आप जाते हैं तो इस तरफ का जो रास्ता है वो दीघा के लिए है, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अगर इस तरफ से आप जाते हैं तो दीघा जाते हैं, जिसकी दूरी 8 किलोमीटर है। वहीं अगर आप इस तरफ से जाते हैं सामने तो यहाँ से पीएमसीएच का रास्ता है। ये रास्ता पीएमसीएच के लिए जाता है और मात्र 2 किलोमीटर है यहाँ से पीएमसीएच का रास्ता और आप पीएमसीएच पहुँच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अगर आप इस रास्ते होते हुए पीएमसीएच जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार मेरे चारों तरफ इस पुल को देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है इस पुल का। मतलब लगता है आप पटना से
पटना में नहीं बल्कि पटना से कहीं और निकल आए हैं और ये बेहद ही खूबसूरत, चारों तरफ से खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ इसके जहां गंगा जी हैं, वहीं अगर हम दूसरे तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ आप मेरे हाथ के सामने देख सकते हैं कि विस्कोमान भवन दिख रहा है। इसके बगल में जो है ज्ञान भवन है, उसके बगल में सभ्यता द्वार भी दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप अगर शाम के वक्त अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत है। अब चलिए हम आपको दीघा की तरफ नहीं, हम आपको पीएमसीएच वाला रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ से अगर पीएमसीएच जाएंगे तो आप कहाँ उतरेंगे और कैसे जाएंगे। हम वो पूरा रास्ता जो नज़ारा है, कहा जाता है कि गंगा के किनारे किनारे आप एक पूरा पटना का सैर कर सकते हैं। हालांकि पुल अभी पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इस पुल, जब ये पुल बन जाएगा और उसके बाद आप इस पुल पे सफ़र करते हैं तो पूरे गंगा के किनारे किनारे आप एक चक्कर पूरा पटना का बिना जाम के लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गंगा किनारे वाली इस सफर की। तो चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक चीज आप नोटिस करते हैं कि ये शाम ढल रही है और पीछे कितना खूबसूरत जो नज़ारा है, कितना अच्छा सनसेट दिख रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और हो भी क्यों ना, ये पुल आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अब ऐसे में देखते हैं कि चलते हैं कि ये जो मरीन ड्राइव की जो सफ़र है वो कैसी होती है। तो हम इस मरीन ड्राइव की सफ़र पे निकल चुके हैं। हालांकि अभी जो है काम पूरी तरीके से पूरा नहीं, तो हालांकि यहाँ पे रोका गया था हम लोग को क्योंकि अभी पुल जो है पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ है। कल उद्घाटन के बाद जो है रास्ता को खोला जाएगा क्योंकि अभी काम भी है जो भी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है काम, और उसके बाद ही आम लोगों के लिए जो है ये रास्ता खोल दिया जाएगा। लेकिन चलिए इस बात को साइड रखते हैं और आपको इस सफ़र का आनंद देते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो इस सफ़र में अगर आप इस पुल पे चढ़ते हैं पीएमसीएच जाने के लिए, तो दोनों तरफ का जो एरिया है, गंगा किनारे जो व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ का व्यू जो काफ़ी अच्छा है। हम अपने सहयोगी से दरख्वास्त करेंगे कि वो बाईं तरफ दिखाए जहां गंगा का नज़ारा दिख रहा है। जी हाँ, देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। आप इसे देखने के लिए पहले एनआईटी जाते थे, पहले एनआईटी के उस पार जाना पड़ता था आपको ये दृश्य देखने के लिए, लेकिन अब आपको इस पुल से भी ये नज़ारा दिख सकता है। हालांकि अभी पानी बहुत कम है, मानसून तो अभी आया ही है और जब जम के बारिश होगी तो ये जो सूखा हुआ एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा जो है इस सब में पानी आ जाएगा। और उसके बाद जब आप इस सफ़र पे निकलते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर अभी के मौसम की बात करें, शाम का वक्त है और शाम में यहाँ इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है कि आपका, अगर आप उदास हैं या फिर अगर आपका मन अच्छा नहीं है और एक बार इस पुल पे अगर घूम लेते हैं तो आपका मन भी बहुत बढ़िया लगने लगेगा क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही है। मतलब फ्रेश एयर लेना हो तो भी आप इस पुल पे आ सकते हैं, बस आने जाने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप जब भी ड्राइव पे निकले, इसी पुल पे नहीं, कहीं भी किसी भी पुल पे किसी भी रास्ते पे, तो कुछ बातें ध्यान में हमेशा रखें। हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें और साथ ही स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। कोई भी स्टंटबाजी नहीं करे, उससे आप स्टंट नहीं बनते स्टंटबाजी से, बल्कि उससे अपना और दूसरों का, दोनों का जान आप जोखिम में डालते हैं। आपकी वजह से किसी मासूम की भी जान चली जाती है। इसलिए जब भी ड्राइव करें सुरक्षित ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें और सामने वाले का भी ख्याल रखें। ये चीज़ें ज़रूरी है ड्राइव करने से पहले। तो चलिए हम एक बार फिर से दिखाते हैं कि एक तरीके से आप पूरा पटना घूम रहे हैं। आप नज़ारा देखिए कि मेरे बाएं तरफ जो है किस तरीके का नज़ारा है, कितना खूबसूरत। यहाँ से जो गंगा मैया है वो कितनी खूबसूरत दिख रही है। यहाँ से जो दृश्य है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये होते हुए आपको बता दें कि हम जो अशोक राजपथ का जो रास्ता है जहाँ इतना जाम रहता है, आप अशोक राजपथ से अगर आप जाएंगे कारगिल चौक होते हुए, अगर आप अशोक राजपथ होते हुए जाते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट की दूरी तय करने में आपको घंटों लग जाते हैं, घंटों जाम में फंस जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर उस रास्ते में एम्बुलेंस फंस गया
फिर तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मरीज को भी, मरीज के परिजनों को भी। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि मरीज जाम की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पुल से सफ़र आसान हो जाएगा। आप जल्दी पीएमसीएच पहुंच पाएंगे और जल्दी ही मतलब आपको जाम का जो है बिल्कुल भी सामना करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ये होगा कि पटना में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, ये पुल के बन जाने से वो जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आप मेरे दाईं तरफ देखिए, हम सहयोगी से बोलेंगे दाईं तरफ दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप एक तरीके से पूरा पटना देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर ये पुल से होते हुए गुजरते हैं तो पूरा पटना आपको एक नज़र में दिखता है कि पटना में क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आप देख सकते हैं। जो आप अशोक राजपथ होते हुए जाते थे वो आपको अब पीछे से दिखाई देगा। और इस पुल की अगर बेस्ट पार्ट कही जाए, अगर बेस्ट चीज़ कही जाए, वो मेरे बाई तरफ है। आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाई तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। मतलब एक नज़र में आपको ये मरीन ड्राइव मुंबई की मरीन ड्राइव से भी बेहतर लगेगी, क्योंकि मुंबई की मरीन ड्राइव में जो है वो बहुत बिजी रोड है। वहाँ पे आप जाते हैं तो ये वाला जो दृश्य है वो नहीं दिखेगा जितना खूबसूरत, जैसे में जंगल है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब कुछ आपको पटना में दिखने वाला है पुल से। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो घूमने के लिए भी आए हैं। आप देख सकते हैं कि महिला, छोटे छोटे बच्चे, हालांकि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है, उससे पहले मेरे बाईं तरफ देखिए कि किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं। और लोग शाम में जो सनसेट का, मैंने सनसेट की बात कही थी, सनसेट का लुफ्त उठा रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है लोगों को यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ताज़ी हवा है और ताज़ी हवा का ये सब आनंद ले रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं ये पीएमसीएच के पास। जी हाँ, आपको बता दें कि इस सड़क की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जहां निकलती है वो पटना पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में सीधे आपको ले चलती है। इमरजेंसी वार्ड जो यहाँ पे है, और इस पुल से उतरते ही आप सीधे वहाँ पे जाते हैं। देखिए, इस पुल की खास बात में एक और भी खास बात है। इस पुल की जो शुरुआत है, जहाँ से आप चढ़ते हैं, जेपी सेतु से इसकी शुरुआत हो रही है और वहाँ से सीधे दीघा होते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पीएमसीएच आ सकते हैं। यानी कि जो आप अशोक राजपथ होते हुए या पूरा पटना घूमते हुए आपको अगर यहाँ आना, पीएमसीएच आना होता था, तो आपको कई तरह की जाम झेलनी पड़ती थी, समय पे लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो अब उस समस्या से आपको निजात मिलने वाला है। यानी कि अब सीधे दीघा होते हुए, मतलब यानी कि दीघा से आप पटना पीएमसीएच मिनटों में पहुंच सकते हैं, और वो भी बिना जाम के। तो आम लोगों के लिए इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। आपको बताते चलें कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जेपी गंगा एक्सप्रेसवे, 2013 में ही इसका उद्घाटन किया गया था और 2013 में शिलान्यास किया गया था हालांकि इसका, और उसके बाद से ये बन रहा है। और कल मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ खासियत है। ये 4 लेन पुल है, दूरी आपकी कम हो रही है, साथ ही अगर इसे आप ड्राइव करते हैं तो आपको गंगा का, मरीन ड्राइव का नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको गंगा किनारे पूरा पटना सफ़र करने का मौका मिलेगा। और साथ ही जो जाम की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है पटना में, उससे आपको निजात मिलेगी। यानी कि अगर एम्बुलेंस इस रास्ते से होके आती है तो उन्हें पटना के जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कम समय में पीएमसीएच वो पहुंच सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी कई तरफ दी गई है। हमने आपको एक तरफ दिखाया जहां से हम चढ़े थे पुल पे, वो था गोलघर के पास से। उसके बाद होते हुए हम यहाँ पे आए हैं। ये पीएमसीएच का रास्ता है, ये बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसके अपोजिट साइड जाते हैं तो वो दीघा तरफ है। तो आपको ये राइड कैसी लगी? आपको एक्सप्रेसवे, जेपी गंगा एक्सप्रेसवे आपको कैसा लगा? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग कल से ही बहुत लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और सबसे मज़ा तब आ रहा है जब सनसेट का समय होता है, सूरज ढलने का भी लोग काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो कल जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद से यहाँ पे सामान्य रूप से गाड़ियाँ भी दौड़ेंगी और जाम की समस्या से पटना वासियों को राहत मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।